हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमें देखना है फ्लावर के बारे में। फ्लावर ये अब कौन से प्लांट्स में मिलता है, फ्लावर कैसा दिखता है, फ्लावर कैसा रहेगा, इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो फ्लावर की स्टडी हमें यहाँ पर लेनी है। फ्लावर हमें दिखता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पोजेस द फ्लावर। तो बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर है। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से? तो देखिए, ये जो टर्म है इसमें एंजियो है और एंजियो का मीनिंग होता है क्लोज, और इसमें है स्पर्मिक, स्पर्मा मीन्स सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स ये फ्रूट के अंदर हो। सीड ये फ्रूट के अंदर अगर है तो वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। When the seed enclosed by the fruit wall, then that is the angiosperm. सीधी सी बात है, जो भी प्लांट में आपको फ्रूट दिखता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। All the plants those possess the fruit included into the angiosperm. सारे के सारे प्लांट जिसमें फ्रूट है वो सब आ जाएंगे किसमें बच्चों? एंजियोस्पर्म में। ओके, ऑल दिस प्लांट्स इंक्लूडेड इनटू द एंजियोस्पर्म। तो बच्चों एंजियोस्पर्म्स में आपको फ्लावर दिखता है। फ्लावर सीन इन एंजियोस्पर्म। ओके, तो फ्लावर एंजियोस्पर्म में मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। अब हमें देखना है फ्लावर रहता कैसे है। ओके, बहुत इजी है। तो बच्चों मैंने यहां पर एक स्टेम निकाला है। प्लांट के जो ऑर्गन्स है उसमें रूट रहता है, स्टेम रहता है, लीफ रहता है, पता है आपको। वो स्टेम निकाला है मैंने। अब ये स्टेम पे आपको दिखेंगे ऐसे नोड एंड इंटर नोड। स्टेम डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटर नोड। स्टेम डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटर नोड। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये नोड का पोर्शन है, और इस नोड पे आते हैं लीफ। इस नोड पे आपको लीफ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहां पर मैंने लीफ निकाल दिया। नोड पोजेस व्हाट? लीफ। बहुत इजी है। अब देखिए फ्लावर की डेफिनेशन हमें बनानी है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया स्टेम का। स्टेम पे ये हो गए नोड, और नोड पे आ गए लीफ। अब देखिए क्या होता है। ये जो लीफ है ये फ्लावर बनते समय ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं इनटू द फ्लोरल वर्ल्स। ये फ्लोरल वर्ल्स में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। बहुत इजी है बच्चों। तो आप देखिएगा ये जो फ्लोरल वर्ल्स है, ओके, बहुत इजी है बच्चों। ये लीफ से बने हैं। लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है, यानी लीफ मॉडिफाइड हो गए किसमें? फ्लोरल वर्ल्स में। अब फ्लोरल वर्ल्स क्या रहता है, ये टर्म क्या है? तो देखिए फ्लोरल, फ्लोरल इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, एंड वर्ल्स मींस प्रेजेंट इन अ रिंग। वर्ल यानी प्रेजेंट इन अ रिंग। अगर मैं यहां पर इसे स्टेम कहूं तो यहां पर एक पार्ट आया, यहां पर आया, यहां पर आया, इधर आया, हर तरफ आया है, यानी वो रिंग में आया है, उसे कहोगे वर्ल। तो फ्लोरल वर्ल्स ये फ्लावर बनाने के लिए लगते हैं बच्चों। तो फ्लोरल वर्ल से फ्लावर बनता है, और फ्लोरल वर्ल ये लीफ से बने हैं। ओके, यानी जब फ्लावर बना तो आप समझिए उस समय पहले ऐसे लीफ के पार्ट थे, वो कन्वर्ट हो गए फ्लोरल वर्ल्स में। ओके, तो फ्लावर आप यहां पर कह रहे हो कैसा बनना चाहिए वो हम यहां पर देख रहे हैं। ओके, तो अब ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं बच्चों ये लीफ के हैं। ओके, इवोल्यूशन के समय जैसे जैसे फ्लावर यहां पर एंजियोस्पर्म में बनने लगे, तो आप ऐसा समझिए कि ये जो लीफ थे इन्हीं का कन्वर्शन है किसमें? फ्लोरल वर्ल्स में। तो फ्लोरल वर्ल्स समझ में आ रहा है बच्चों। तो फ्लावर बनता है किससे? फ्लोरल वर्ल्स से। ओके, बहुत इजी है। अब ये सब जो स्ट्रक्चर्स थे वो देखिए यहां पर कैसे हो गए। ये हमने निकाल लिए बच्चों नोड,
ये वाला पार्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ओके। अब यहां पर मैंने फ्लोरल वॉल्स निकाल लिए। ये जो मैं निकाल रहा हूं बच्चों, ये लीफ से बने हैं, लीफ से मॉडिफाइड हुए हैं, इसे कहते हैं हम फ्लोरल। ये फ्लोरल वॉल आपको दिख रहा है, यानी ये एक फ्लोरल वॉल है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। यानी टिपिकल फ्लावर बनता है 4 फ्लोरल वॉल्स से। टिपिकल फ्लावर फॉर्म बाय 4 फ्लोरल वॉल, ओके। तो जो टिपिकल फ्लावर रहेगा बच्चों 4 फ्लोरल वॉल से बनेगा। अब उसमें देखिए ये सबसे नीचे वाला, बाहर वाला, इसे कहेंगे हम कैलिक्स। ये कैलिक्स हो गया। ये दूसरा फ्लोरल वॉल हो गया बच्चों कोरोला। और ये थर्ड फ्लोरल वॉल जो है ये है एंड्रोशियम। और ये वाला जो फ्लोरल वॉल है बच्चों ये है गाइनोशियम। तो टोटल फ्लोरल वॉल कितने हो गए? 4, ओके। टोटल फ्लोरल वॉल कौन कौन से है बच्चों? टोटल फ्लोरल वॉल 4 है। कौन से है? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, ओके। तो ये फ्लोरल वॉल है। समझ में आ गया बच्चों? तो फ्लोरल वॉल्स हम यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद में अब क्या होगा, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इंटरनोड का है। ये वाला जो पार्ट है ये है इंटरनोड। ये वाला पार्ट बच्चों, ये इंटरनोड दिख रहा है, बहुत इजी है। तो दो नोड के बीच में क्या रहता है? इंटरनोड रहता है। अब बच्चों ये जो इंटरनोड है ना, ये कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कंडेंस हो जाएगा। अगर आप इंटरनोड को कंडेंस करते हो तो यहां पर ध्यान रखो बच्चों, देखिए मैंने यहां पर 4 फ्लोरल वॉल्स के लिए नोड निकाल लिए। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। क्या हो गया यहां पर? इनका जो इंटरनोड था वो शॉर्ट हो गया, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। अब इस पे यहां पर आ जाएगा ऐसे टाइप में गाइनोशियम, ऐसे टाइप में एंड्रोशियम, ऐसे टाइप में कोरोला, और ये हो गया कैलिक्स। देखिए बन गया फ्लावर। यानी यहां से इवोल्यूशन होते होते फ्लावर ऐसा बन गया। अब फ्लावर का डेफिनेशन क्या करेंगे? बहुत इजी है। चलिए अब फ्लावर की डेफिनेशन देखी जाए, ओके। बहुत इजी है। तो फ्लावर जो रहता है, ओके, वो रहता है हाईली मॉडिफाइड। अब हाईली मॉडिफाइड क्यों बोला? क्योंकि ये जो लीफ थे ये मॉडिफाइड हो गए फ्लोरल बॉल्स में। फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड। बहुत इजी है। तो ये जो लीफ थे बच्चों ये मॉडिफाइड हो गए फ्लोरल बॉल में, इसलिए इसे कह दिया फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड। दूसरा इसे कह दिया कंडेंस्ड। कंडेंस्ड क्यों कहा? क्योंकि ये जो इंटरनोड्स थे ये कंडेंस हो गए। तो फ्लावर इट इज अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड। फ्लावर इट इज अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड। अब कंडेंस्ड क्या? तो बेटा ये रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करने वाला है फ्लावर, तो इसे आप कहोगे रिप्रोडक्टिव शूट। तो फ्लावर क्या रहता है बच्चों? एक ये रहता है रिप्रोडक्टिव शूट। तो फ्लावर इट इज द रिप्रोडक्टिव शूट। तो हम अब डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो फ्लावर इट इज अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। हो गई डेफिनेशन, बहुत इजी है। तो फ्लावर इट इज अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। देखिए डेफिनेशन हमने बनाई है पूरी, ओके। तो डेफिनेशन कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं रहती है, वो इजीली हमें कैसे डेफिनेशन बनी है वो अगर समझ में आ गया तो हम अपनी डेफिनेशन खुद यहाँ पर बना सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन क्या की है कि फ्लावर ये हाईली मॉडिफाइड है। क्यों हमने ये टर्म यूज की कि फ्लावर हाईली मॉडिफाइड है? क्योंकि पहले ही ऐसे लीफ थे उससे ये कन्वर्ट होके बना है, ओके। तो आप ये कह सकते हो कि ये बहुत मॉडिफाइड है, तो फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड। दूसरा पॉइंट इसमें हमने दिया कंडेंस्ड। अब कंडेंस्ड क्यों कहा? क्योंकि यहां पर इंटरनोड कंडेंस्ड हो गए, और इंटरनोड कंडेंस्ड होने की वजह से क्या हुआ? सारे के सारे नोड पास पास में आ गए। देखिए सारे इंटरनोड कंडेंस हो गए और नोड पास पास में आ गए। अब फ्लावर की डेफिनेशन आप यहां पर ले सकते हो, फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट। फ्लावर इट इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट, ओके। बच्चों ये वाला पार्ट अगर देखोगे तो ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है। लीफ कहां पर आ रहे हैं?
लीफ आ रहे हैं नोड पे। दो नोड के बीच में कौन सा पार्ट है? इंटर नोड का पार्ट है, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है, ये इंटर नोड है। ओके, बहुत इजी है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। तो ये इंटर नोड का पार्ट हो गया, ये इंटर नोड का पार्ट हो गया, ये इंटर नोड, ये हो गया सब नोड। अब नोड पे क्या है? नोड पे लीफ आया है। अब यहाँ पर इंटर नोड कंडेंस होने की वजह से नोड पास पास में आ गए। ओके, बहुत इजी है बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखने लगा है, बहुत सिंपल है। यानी यहां पर ये नोड हो गया और उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहां पर निकाल देता हूं मैं ऐसा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिख रहा है ये है फ्लावर की स्टॉक, जिससे हम यहां पर पकड़ के फ्लावर को तोड़ते हैं। फ्लावर की स्टॉक, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, जिसे हम कहेंगे पेडिसेल, जिसे हम पेडिसेल कहते हैं। तो स्टॉक ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एज पेडिसेल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर कॉल्ड एज पेडिसेल। अब थोड़ा सा सोच के बता सकते हो क्या कि ये फ्लावर का जो पेडिसेल रहता है ये पेडिसेल नोड है या इंटर नोड है? अब देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा। अब यहां पर तक का पार्ट नोड का हो गया, तो उसके बाद में क्या रहने वाला है? 100% इंटर नोड, नोड के बीच में इंटर नोड रहता है। तो ये पेडिसेल एक इंटर नोड है। पेडिसेल क्या है? एक इंटर नोड है। फ्लावर बना है 4 नोड 3 इंटर नोड से। देखिए यहां पर 1 2 3 3 इंटर नोड, 1 2 3 4 4 नोड, मींस फ्लावर फॉर्म बाय 1 2 3 4 4 नोड, 1 2 3 3 इंटर नोड, फ्लावर फॉर्म बाय 4 नोड एंड 3 इंटर नोड। तो बच्चों फ्लावर की डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आ चुकी होगी, बहुत इजी है। फ्लावर इट इज हाईली modified and condensed reproductive shoot. Flower it is highly modified and condensed reproductive shoot. Okay? तो डेफिनेशन कैसे आई है ये हमने यहाँ पर पढ़ा। मुझे लगता है सबको समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो फ्लावर फॉर्म बाय 4 फ्लोरल वॉल, फ्लावर फॉर्म बाय 4 नोड एंड 3 इंटर नोड। पेडिसेल इट इज द नोड और इंटर नोड, इट इज द इंटर नोड। बहुत इजी है, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक का पार्ट। डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? ओके